हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोग का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। तो इस वीडियो में लोग देखने वाले क्लास 11th की जो यूनिट नंबर 3 है, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, उसका लास्ट चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। तो देखिए भाई, क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है हमारे सामने। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेज बाय ₹5 पर यूनिट एंड ड्यू टू दिस, यानी कोई गुड थी जिसका कुछ प्राइस था, उसका प्राइस ₹5 से कम हो जाता है, जिसके कारण ड्यू टू दिस सप्लाई डिक्रीजेज फ्रॉम 100 यूनिट्स टू 50 यूनिट्स, यानी कि जो क्वांटिटी सप्लाई थी पहले 100 यूनिट्स थी, अभी वो घटकर आ जाती है 50 यूनिट्स। फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये जो ES का मतलब है, इसका मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इफ ओरिजिनल प्राइस वाज ₹15, अगर पुराना प्राइस था ₹15 तो हमें क्या फाइंड करना है, ES फाइंड करना है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। P गिवन है, इनिशियल प्राइस यानी कि ₹15। P1 देखिए भाई क्या कह रहा है वो, कि ₹5 से कम हो जाता है। पहले ₹15 था, अभी ₹5 कम हो गया है, तो कितना रह गया होगा, ₹10 रह गया होगा। अगर 15 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, न्यू प्राइस ₹10 आ जाएगा। इसी तरीके से जो क्वांटिटी है वो कितना है, 100 है, अब वो कम होकर रह जाती है न्यू क्वांटिटी यानी कि 50। तो पहले एक काम करते हैं, डेल्टा Q को फाइंड कर लेते हैं, Q1 माइनस Q। अब देखिए Q1 कितना है, 50, और Q कितना है, 100। 50 माइनस 100 करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 50। डेल्टा P देख लीजिए, डेल्टा P में क्या कह रहा है वो, P1 माइनस P करेंगे इसके लिए भी, P1 माइनस P। अब P1 कितना है, 10 है, P1 कितना है, 15 है, तो -5 का चेंज आ रहा है इसके अंदर। हमें फाइंड क्या करना है इसके अंदर, इलास्टिसिटी फाइंड करनी है। फार्मूला क्या होता था, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई बाय P अपॉन में Q। अब देखिए भाई डेल्टा Q कितना है, माइनस का 50, ब्रैकेट में रख लेते हैं, माइनस का 50 है, तो डेल्टा P कितना है, माइनस का 5, ये भी माइनस ब्रैकेट के अंदर, इनटू में P कितना है हमारा, इनिशियल प्राइस है 15, और इनिशियल क्वांटिटी कितना है हमारे पास, 100। चलिए भाई, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। इस 50 से 100 को कट करोगे तो 2 आ जाएगा, इस 5 से 15 को कट करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 5 जो 15, कितना आ गया, 3/2। 3/2 मतलब 1.5। अब जो इलास्टिसिटी है सप्लाई की वो कितना आ गया, 1.5 है। तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। देखिए कुछ नहीं करना होता, सिंपली हम लोगों को प्राइस और न्यू प्राइस, क्वांटिटी न्यू क्वांटिटी अगर आप लोग फिगर आउट कर लेते हो तो सिंपल फार्मूले में पुट करना है। चलिए भाई सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सप्लाई ऑफ अ गुड इज 50 यूनिट्स एट प्राइस ऑफ ₹10, यानी कि कोई गुड है जिसका प्राइस है ₹10, उसकी सप्लाई होती है कितना, 50 यूनिट्स की। व्हेन प्राइस राइजेस बाय ₹50, देखो बाय वर्ड जब आता है उसको डेल्टा की बात कर रहा है, तो डेल्टा P एक तरीके से बोला हुआ है, या फिर आप लोग चाहो तो डायरेक्ट P1 निकाल सकते हो। अगर इनिशियल प्राइस कितना है, 10 है, जो न्यू प्राइस है उसमें फॉल हो रहा है ₹5 का, ₹5 कमी आ रही है, तो पहले ₹10 था, अभी ₹5 गिर गया प्राइस, तो कितना रह गया, ₹5 रह गया, यानी 10 माइनस 5 करोगे तो 5 ही आ जाएगा। देन सप्लाई ऑल्सो राइजेस बाय 50 यूनिट्स, तो जो सप्लाई है वो भी कितने 50 यूनिट बढ़ जाती है। पहले कितना था, 50 था, अभी 50 और इंक्रीज हो गया, यानी 50 प्लस 50 100, तो Q1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 100 हो जाएगा। फाइंड करना है इलास्टिसिटी, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई में P अपॉन में Q। अब देखिए भाई डेल्टा Q निकाल लो पहले, तो Q1 माइनस Q1 कितना है, 100 है, Q कितना है, 50, तो डेल्टा कितना आ गया, डेल्टा Q 50 आ गया। डेल्टा P फाइंड कर लीजिए, P1 माइनस P। अब देखिए भाई P1 कितना है, 5 है कि नहीं,
और P कितना है 10 है, तो कितना आ जाएगा ये डेल्टा P भी आपका कैलकुलेट कर लीजिए, -5 आ जाएगा। ठीक है भाई, P1 में से P माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा आपका ये भी। अब सीधा सीधा वैल्यूज हमें लोगों को पुट करना है। डेल्टा Q कितना हो गया 50, डेल्टा P कितना हो जाएगा हमारे पास 5, P कितना हो गया हमारे पास 10 और Q कितना है 50। 50 से 50 कैंसिल, 5 से 10 को कट करोगे 2 पर, तो जो इलास्टिसिटी आ रही है 2 आ रही है, यानी कि देयरफॉर इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। तो जो इलास्टिसिटी है वो भी कितना हो जाएगा, मोर देन 1 हो जाएगा। अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए भाई मैं इसको रफ करता हूं, कुछ और क्वेश्चंस लिखते हैं फिर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा टाइप चेंज कर लेते हैं, परसेंटेज वाले ले लेते हैं। देखो भाई क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, व्हेन प्राइस ऑफ अ commodity falls by 20%, the quantity supplied decreases by 25%, find ES। ES बोले तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन वो लिख लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4, क्वांटिटी सप्लाइड of a commodity increases by 25% when its price rises from rupee 4 per unit to rupee 5 per unit, फाइंड इलास्टिसिटी। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इनको भी। क्वेश्चन 3 में देखते हैं, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स बाय 20%, द क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीजेस बाय 25%। देखिए भाई दोनों चीज़ें फॉल हो रही है, प्राइस भी फॉल हो रहा है, जिसकी वजह से क्वांटिटी भी फॉल हो रही है। तो हमें फाइंड करनी है इलास्टिसिटी। फार्मूला होता था परसेंटेज वाला, परसेंटेज चेंज इन quantity supplied divided by percentage change in price।
देखिए भाई क्या कह रहा है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स बाय 20%, तो अपोन में तो कितना आ जाएगा 20, क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो डिक्रीज बाय 25%, ऊपर में आ जाएगा 25। इसको क्या करना है, नॉर्मली आप लोग डिवाइड कर दीजिए, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, बचा 5/4, 4 1 जा 4, बचेगा 1, डेसिमल लगाओ 0 तो 25। तो जो इलास्टिसिटी है वो कितनी आ जाएगी, 1.5 आ गई। देयरफॉर इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। इस वाले पे चलते हैं अब। क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज बाय 25% व्हेन इट्स प्राइस राइजेज फ्रॉम ₹4 पर यूनिट टू ₹5 पर यूनिट। देखिए भाई यहाँ पर हम लोगों को उसने क्या बता रखा है, जो क्वांटिटी सप्लाई में परसेंटेज है वो तो गिवन है, तो हम लोग अलग से फाइंड करेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा। वो कैसे निकलता है, डेल्टा पी अपोन में पी मल्टीप्लाई बाय 100। अब डेल्टा पी अलग से निकाल लीजिए, डेल्टा पी क्या रहेगा, P1 माइनस पी। अब P1 कितना है 5, P कितना है 4, 5 माइनस 4 करोगे तो 1 आ जाएगा। डेल्टा पी कितना आ गया हमारे पास 1, अपोन में P यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 100। 4 के टेबल में 100 कटेगा 25 पे, तो 25% आ गया प्राइस में, चेंज आ गया। इलास्टिसिटी परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सॉरी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई 25% है और प्राइस में कितना निकाला है 25% निकाला है। 25 से 25 कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इलास्टिसिटी है 1 आ रही है, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर इलास्टिसिटी इज यूनिटरी इलास्टिक। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन एक दो क्वेश्चन और करते हैं। चलिए भाई पहले इसको रफ कर देते हैं। चलिए भाई एक लास्ट क्वेश्चन और लिख लेते हैं यहाँ पर हम लोग। क्वेश्चन 5, a producer received ₹6,000 when the price of a commodity was ₹60 per unit, full stop, the receipts increased to
8400 when price rises by ₹10, find elasticity। चलिए भाई देखिए इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दे रखा है, रिवेन्यू दे रखा है। तो एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं पहले तो इसके लिए। प्राइस, क्वांटिटी, टोटल रिवेन्यू। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वो प्रोड्यूसर रिसीव्ड ₹6000, उसको 6000 रुपीज रिसीव होते हैं कब, जब गुड का प्राइस रुपीज है कितना 60 पर यूनिट, गुड का प्राइस 60 पर यूनिट है। द रिसिप्ट इंक्रीज टू ₹8400, जो रिसिप्ट्स हैं वो बढ़कर 8400 हो जाती हैं। व्हेन प्राइस राइजेज बाय ₹10। देखिए भाई बाय वर्ड आया, बाय मतलब ऐड होगा, पुराना प्राइस 60 रुपये था, 60 से 10 रुपये और बढ़ जाता है, तो 60 + 10 70 रुपीज। अब क्वांटिटी निकालनी है, क्वांटिटी कैसा आएगा, टोटल रिवेन्यू अपॉन में प्राइस। अब टोटल रिवेन्यू कितना है 6000 है, अपॉन में 60 करोगे तो कितना आ जाएगा 100, तो इनिशियल क्वांटिटी आ गई 100। इसी तरीके से 8400 को डिवाइड करोगे 70 से, 0 0 कैंसिल आउट, 12 7 जा 84 और 1 0, तो न्यू क्वांटिटी आ जाती है हमारे पास 120। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं P कितना है 60, P1 कितना है 70, Q कितना है हमारे पास 100 और Q1 कितना है हमारे पास 120। ES हमें फाइंड करना है, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई में P अपॉन में 100, P अपॉन में Q। तो डेल्टा Q निकाल लीजिए पहले तो, Q1 माइनस Q। देखिए भाई Q कितना है हमारे पास 100 है और Q1 कितना है 120 है, तो 120 में से 100 लेस करोगे तो 20 आ जाएगा। ऐसे ही डेल्टा P निकाल सकते हैं, P1 माइनस P करेंगे। अब P1 कितना है 70 है, P कितना है 60 है, तो डेल्टा P कितना आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। तो हम लोगों ने करा है क्या, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस कर दिया है। वैल्यूज पुट कर दो, डेल्टा Q की जगह पर 20, डेल्टा P के प्लेस पर 10, P के प्लेस पे 60 और Q के प्लेस पे 100। तो देखिए भाई 20 से कटेगा पूरा 100 कितने पे, 25 जा 100, 5 से कट कर दो 60 को कितने पे 15, 5 पे कटा 12 पे। अब ये 12 से ये कट जाएगा हमारा कितने पे 1.2 पर, जो ES आ गया आपका कितना आ गया 1.2 आ गया। देयरफॉर देखिए भाई इलास्टिसिटी की वैल्यू कितना है, 1 से ज़्यादा है कि नहीं है, 1.2 है, 1 से ज़्यादा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। चलिए भाई इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। इस वीडियो के साथ हम लोगों ने आपकी जो यूनिट नंबर 3 है प्रोड्यूसर बिहेवियर पूरी कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट यूनिट में हम लोग स्टार्ट करेंगे मार्केट वाला। तो तब तक के लिए भाई बाय बाय, टेक केयर।